So let us take another example of how to design analog Butterworth filter, and from there we can convert it into digital using bilinear transformation method. So as usual, first हम draw करेंगे practical characteristics of the Butterworth filter using this specification. Here this is a low pass filter, so the characteristics could be like this. This is given as h of e raised to j omega, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ऑन y एक्सिस, x एक्सिस पे डिजिटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा. फर्स्ट h ऑफ e raised to j ओमेगा लेस देन 1 है, सो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम 0 होगा. इट शुड बी ग्रेटर देन 0.9, सो 0.9 यानी कि 1 से कुछ नीचे होगा, कुछ यहाँ पर हो सकता है, तो इस वाले टर्म को हम कंसिडर करेंगे 0.9. ये तो क्या मैग्नीट्यूड. अब इस वाली मैग्नीट्यूड के लिए ओमेगा का वैल्यू देखिए क्या है. ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ऑन एक्स एक्सिस, इट इज़ ग्रेटर देन 0, ओके, लेस देन पाई बाई 2. सो जो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल रहा है वो है पाई बाई 2 का, तो ये डेफिनेटली इंटरसेक्शन होगा पास बैंड का. ओके, सिमिलरली अगर हम इस वाले टर्म में आते हैं, एच ऑफ ई रेज टू जी ओमेगा लेस देन और इक्वल टू 0.2. अब 0.9 यहाँ है, तो 0.2 कुछ यहाँ पर हो सकता है, दिस इज 0.2, और ये वाला पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका भी वैल्यू हम लिखेंगे. अब ये मैग्नीट्यूड बिलोंग करता है ओमेगा ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4. 3 पाई बाई 4 यानी ये टर्म हो सकता है, यस. तो 3 पाई बाई 4 और 0.2 का इंटरसेक्शन हमें मिल गया, और ये लेस देन पाई है, तो वैल्यू पाई हो सकती है. अब हमें पता है 0.9 यानी अगर हम टर्म की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो है पास बैंड, तो ये आ जाएगा अल्फा पी, एटेन्यूएशन फैक्टर पास बैंड का. ये स्टॉप बैंड का है, तो ये जो रेंज है वो होगा हमारा अल्फा एस, स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन फैक्टर. सो विल राइट द गिवन डेटा. फर्स्ट गिवन डेटा इज व्हाट, फर्स्ट हम ओमेगा लिखेंगे. देखिए ओमेगा पी है पाई बाई 2, ये है ओमेगा एस 3 पाई बाई 4. अब ओमेगा पी पाई बाई 2 है, तो देखिए ये 0.9 है एक वाई एक्सिस पे, यानी कि अल्फा पी 0.9 है, तो 3 पाई बाई 4 को बिलोंग करता है अल्फा एस, जिसका वैल्यू है 0.2. सो रिटर्न ओमेगा पी ओमेगा एस अल्फा पी एंड अल्फा एस. ये क्लियर है. अब इसके बिहार पे हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ. इस वाले क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा फेच करना. वंस यू गॉट द डेटा, the process becomes easier. So we'll start with the first step as to calculate analog frequency. So we are having the first analog frequency ओहम p पास बैंड के लिए. फॉर्मूला है 2/t tan ऑफ डब्ल्यू पी या फिर ओमेगा पी बाई 2. अब t नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा. सो वी विल हैव 2 tan ओमेगा पी इज पाई बाई 2, तो ये 2 और 2 हो जाएगा पाई बाई 4, और 2 tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू मिलेगा हमें 2. सो ओमेगा पी जो है वो मिल गया है 2. सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं. इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है ओहम एस. सो अगेन फॉर्मूला 2/t tan डब्ल्यू एस बाई 2. सो 2 tan डब्ल्यू एस है 3 पाई बाई 4, और ये 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 8. नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पाई बाई 8 फर्स्ट. सबसे पहले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते लेते हैं, लाइक ओहम एस वी गॉट. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस टर्म, हमें मिलेगा ओहम एस एस 4.82. सो वी गॉट बोथ द वैल्यूज, एनालॉग फ्रीक्वेंसी पास बैंड, एनालॉग फ्रीक्वेंसी स्टॉप बैंड. Now we'll come across second step is to calculate order of filter. That will be capital N. So you know the formula. Capital N should be
greater than or equal to log of under root 10 raised to 0.1 alpha s minus 1 10 raised to 1 alpha p minus 1 divided by log of analog frequency pass band by stop band. So this is the formula. In that case, first of all we will find out those values substituting. लेकिन यहाँ पर अल्फा एस और अल्फा पी जो है वो डेसिबल में नहीं है. यस, इट इज़ गिवन इन जनरल वैल्यू. तो सबसे पहले तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे डेसिबल्स में. सो विल राइट अल्फा एस इन डीबी will be 20 log alpha s, so we'll be getting 20 log 0.2. so if you put those value as 20 log 2.2, so it will be 13.97. so alpha s हमें मिलेगा 13.97. सिमिलरली अल्फा पी डेसिबल में हम लिखेंगे -20 log alpha p as -20 log of 0.9. which we are getting 0.91. we'll write 0.91. so we got both the values alpha s and alpha p. now we'll put those values in this equation. we'll try to maximize the usage of this page only, it becomes easier. so we'll put here n greater than or equal to log of under root 10 raised to 0.1 into alpha s is 13.97 minus 1 10 into 0.91 minus 1 with log of ओहम p2 है और ओहम s था 4.82. so if you put all those values using the calculators, we will get n greater than or equal to 2.61. okay, the entire value. अब 2.61 से ग्रेटर नियरेस्ट जो इंटीजर होता है वो 3 होता है, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 3. ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर ऑफ फिल्टर शुड बी एन इंटीजर, so order of filter is 3. this is second step. let's go for the third step is to find our cutoff frequency, which is ohm c as ohm p by zeta raised to 1 by n. so we know ohm p but we don't know zeta. so first of all we'll find out zeta. zeta find out करने के लिए देखिए ये 0.9 जो है it is as good as 1 upon under root 1 plus zeta. so हम इसको इक्वेट करेंगे as under root 1 plus zeta square is equal to 0.9. इसी तरह अगर हमें लैम्डा फाइंड करना होता तो हम इसको इस वैल्यू को इक्वेट कर सकते थे विद दिस टर्म. ठीक है, ना हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पे तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 का जो स्क्वायर होता है वो 0.81 होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू 0.81 इंटू 1 प्लस 0.81 इंटू जीटा स्क्वायर. अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 1 माइनस 0.81 डिवाइडेड बाई 0.81 इज इक्वल टू हम लिखेंगे जीटा स्क्वायर. सो आई विल बी राइटिंग 1 माइनस 0.81 डिवाइडेड बाई 0.81 और जो भी आंसर है 0.23 आ रहा है. सो विल राइट 0.234. तो हमें मिलेगा जीटा डायरेक्टली 0.48. okay, now once you got zeta we'll put it in this particular equation. so हमें मिलेगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एस ओहम पी है 2 डिवाइडेड बाई जीटा 0.48 रेस टू 1/3 क्योंकि ऑर्डर ऑफ फिल्टर 3 है. लेट्स कैलकुलेट. if you put those values we'll be getting cutoff frequency as 2.55. so this is our step number 3rd. now we'll go for the step number 4th as to find the
poles of the given system. So we'll write here fourth step. Yes. Calculation of poles of H of S. Okay. So first of all, write the formula. We know that Pk will be plus minus OMC e raised to j n plus 2k plus 1 into pi by 2n. Now we have to determine how many pole points are required. तो उसके लिए देखिए k का वैल्यू होता है 0 to n minus 1. अभी हम तो हमें पता है n is 3 है, तो ये आ जाएगा 0 to 3 minus 1, तो ये हो जाएगा 0 to 2. यानी कि 3 पोल पॉइंट्स हमें फाइंड करना है, एक तो 0, एक 1 और एक 2 के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट फॉर k0 इस वाले इक्वेशन में. तो हमें मिलेगा p0 इज इक्वल टू प्लस माइनस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 2.55 इंटू ई रेज टू जे, ऑर्डर ऑफ फिल्टर है 3 प्लस k का वैल्यू 0 यानी 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n is 3 into 2 will be 6. ओके. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 4 पाई बाई 6, दैट्स नथिंग बट 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली में ये मिलेगा ई रेज टू जे 2 पाई बाई 3. ओके. नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म ई रेज टू जे 2 पाई बाई 3. This is plus minus 2.55 into e raised to j theta का फॉर्मूला cos theta plus j sin theta. So we'll write cos 2 pi by 3 plus j sin 2 pi by 3. So if you write the value of cos 2 pi by 3, it will be minus 0.5 plus j sin pi by 3 का वैल्यू होता है 0.86. एंगल इज इम्पोर्टेंट. This is cos 2 pi by 3. You can see our answer is minus 0.5. Okay. So let's multiply the terms. If you multiply these terms, we'll get plus minus. This will be minus 1.275 plus j into this multiplication will be 2.193. So ये साइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विल गेट p0 हैज़ टू वैल्यूज, वन इज माइनस 1.275 प्लस j 2.193 और दूसरा वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो j 2.193. सो दिस इज हाउ वी गॉट p0. नाउ इन द सेम फैशन लेट्स गो फॉर p1 p2. सेकेंड केस we will write k1 के लिए p1 will be plus minus 2.55 e raised to j n is 3 plus k1 है तो 2 into 1 2 plus 1 pi by 6 plus minus 2.55 e raised to j, this is 6 pi by 6, so it get cancel, 2.55 e raised to j pi. इसको अब हम लिखेंगे cos पाई प्लस j साइन पाई. एज यू नो साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो हमें मिलेगा प्लस माइनस 2.55 और cos पाई का वैल्यू होता है -1. तो p1 मिलेगा, अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2.55 और दूसरा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2.5. सो दिस इज व्हेन k इज 1. थर्ड स्टेप when k is 2. So third pole point p2 plus minus 2.55 e raised to j 3 plus 2 into 2 4 plus 1 pi by 6. 0.55 e raised to j, this is 8 pi by 6. So let's divide it by 2, we'll get 4 और ये मिलेगा 3 plus 2.55 e raised to j 4 pi by 3.
Again we'll write in terms of cos and sine. So this is cos 4 pi by 3 plus j sine 4 pi by 3. Clear? Now let's go for this multiplication. So again we'll get this particular term as minus 0.5 minus 0.5 plus j और ये मिलेगा अगेन minus 0.86. Now if I multiply these terms we'll get तो ये वाला टर्म मिलेगा हमें माइनस जे 2.19 और इसका मल्टीप्लिकेशन 2.55 इंटू 0.5 विल गेट 1.275 माइनस 1.275. अब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 1.275 माइनस जे 2.19 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस जे 2.19. सो वी गॉट P0, P1 एंड P2. अब हमें डिसाइड करना है इनमें से कौन से पोल पॉइंट्स सिस्टम को स्टेबिलिट कर सकते हैं. सो वी हैव सीन दैट प्रोसेस. जो भी पोल पॉइंट नेगेटिव रियल एक्सिस पे होते हैं उसको हम चूज करते हैं. इट सपोर्ट स्टेबिलिटी. ओके, सो विल राइट हियर from stability point of view we will choose only left hand side pole points. okay, रियल में तो देखिए इस वाले टर्म में फर्स्ट टर्म P0 का वैल्यू रियल का -1.27 है. ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे. ये प्लस 1.27 पाई है तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आता है तो इट विल बी डिनाइड. तो यहाँ से हमें मिली है फर्स्ट पोल पॉइंट P0 ये वाला. सेकंड इन दोनों में देखिए P1 -2.5 है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे. विल डिनाई दिस. एंड इन दिस केस ऑल्सो P2 ये माइनस रियल एक्सिस पे है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हो जाएगा डिनाइड. सो आवर पोल पॉइंट्स आर P0, P1 एंड P2. okay. अब इसके बेसिस पे हम चलते हैं टू फाइंड द एनालॉग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन. सो विल राइट द नेक्स्ट स्टेप एज HAS सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन एज ओहम C raised to n upon S minus P1. we'll write with S minus P1, S minus P2, P0, P1 and P2. Now we'll put those values as S minus first pole point P0 we have this term. So we'll write minus 1.275 plus J 2.193. This is first term. S minus P1. P1 is this value minus 2.55 into third S minus P2. P2 ये है minus 1.275 minus J 2.193. okay, now we'll simplify this equation. So we'll multiply this term 1.275 minus J 2.193 इंटू ये टर्म लिखेंगे यस माइनस माइनस प्लस 1.275 प्लस J 2.193 इंटू दिस टर्म यस प्लस 2.55. ओके, नाउ इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई देखिए ये दो ब्रैकेट टर्म को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. यस प्लस 1.275 को ए कंसिडर करेंगे और ये कंसिडर करेंगे बी. ओके,
तो ये वाला टर्म इस तरह से आ जाएगा, देखिए दिस इज a माइनस बी और ये टर्म है a प्लस बी, तो इसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, लेट्स राइट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेज टू n अपॉन फर्स्ट a स्क्वायर यानी s प्लस 1.275 होल स्क्वायर माइनस b यानी ये टर्म है तो j 2.193 होल स्क्वायर इंटू ये टर्म है s प्लस 2.55 का। I hope you are getting it. Now we'll simplify this term as a plus b whole square, s square plus 2 into 1.275 s plus 1.275 का स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म 2.193 का स्क्वायर, so it is 4.80 j square multiplied with s plus 2.55. we'll getting s square plus 2 into 1275 अगर हम करेंगे तो मिलेगा 2.55 s प्लस ये वाला टर्म 1.275 स्क्वायर एज 1.62। अब देखिए ये जो जे स्क्वायर है इट्स एज गुड एज आई स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू होता है जे स्क्वायर का इट विल बी -1। अब ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर मिलेगा प्लस 4.80 और ये वाला टर्म एज इट इज एस प्लस 2.55। सो फाइनली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 2.55 और ऑर्डर ऑफ फिल्टर था 3 डिवाइडेड बाई दिस टर्म विल बी एस प्लस 2.55 s प्लस इन दोनों का एडिशन, सो विल गेट 8 4 देखिए 6.48। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट टर्म्स, लेट्स मल्टीप्लाई दिस, सो विल राइट HAS इज इक्वल टू 2.55 का क्यूब हमें मिल रहा है 16.52 डिवाइडेड बाई, अब सबसे पहले तो यस से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट टर्म से, सो विल गेट यस इंटू यस स्क्वायर एज यस क्यूब प्लस यस इंटू दिस टर्म 2.55 यस स्क्वायर प्लस यस इंटू दिस टर्म 6.48 यस प्लस विल मल्टीप्लाई 2.55 विद दिस एंटायर टर्म्स, तो यहाँ पर मिलेगा 2.55 एस स्क्वायर, ये वाला टर्म 2.55 स्क्वायर इंटू एस प्लस लास्टली 2.55 इंटू 6.48। लेट्स कैलकुलेट दोज टर्म्स। ये तो फिक्स्ड है 16.52 डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस देखिए यहाँ पर भी दो टर्म्स है, सो 2.55 इंटू 2 विल गेट 5.10 एस स्क्वायर प्लस अब एस की टर्म की तरफ चलते हैं, इसकी दो टर्म्स है 6.48 और ये एक है, सो 2.55 स्क्वायर प्लस 6.48 तो हमें मिलेगा 12.98 यस प्लस ये मल्टीप्लिकेशन 2.55 इंटू 6.48 तो ये मिलेगा 16.52। सो दिस इज आर एनालॉग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन HA ऑफ यस। ओके, तो यहाँ तक तो हमने डिटरमाइन किया है एनालॉग सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। नाउ विल कन्वर्ट दिस इनटू द डिजिटल फॉर्म, सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी using bilinear transformation method will convert HA of S into Z transform H of Z। तो प्रोसेस है wherever we'll get S substitute there 2 into 1 minus Z inverse by 1 plus Z inverse, ये हमें सब्सटीट्यूट करना है। अब ये सब्सटीट्यूट करते समय
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई जेड 1 बाई 1 प्लस जेड। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा z माइनस 1 और ये मिलेगा z प्लस 1। सो लास्ट स्टेप विल बी हमें अब सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे h of z is equal to 16.52 एज इट इज डिवाइडेड बाई s क्यूब। अब s की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। सो विल राइट 2 इंटू जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 रेस्ट टू 3 प्लस 5.10 इंटू ये स्क्वायर है तो 2 जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 12.98 इंटू यस 2 इंटू जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 प्लस 16.52. Okay, so now the biggest task is to simplify these terms. So let's simplify this one by one. So in first case we'll take LCM. अब देखिए यहाँ पर अगर क्यूब हम लेते हैं तो ये 2 का क्यूब आ जाता है 8 z माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई z प्लस 1 का क्यूब। और इनमें से हम अगर z प्लस 1 का क्यूब LCM निकालते हैं सो आई कैन राइट z माइनस 1 क्यूब प्लस 5.10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 विथ z माइनस 1 का स्क्वायर और ये क्यूब। ओके, तो ये z माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा z प्लस 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12.98 इंटू 2 z माइनस 1 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ओनली वन टाइम z प्लस 1 है सो दिस विल बी z प्लस 1 स्क्वायर प्लस 16.52 इंटू z प्लस 1 का क्यूब और ये न्यूमरेटर से ऊपर भी जाएगा एज z प्लस 1 क्यूब। क्लियर। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर का टर्म ऐसे लिखेंगे 16.52 इंटू z प्लस 1 क्यूब। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। फर्स्ट ये वाला टर्म a माइनस बी क्यूब है तो ये फॉर्मूला हमें पता है a माइनस बी क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर p प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब होता है। सो ये टर्म आ जाएगा 8 इंटू जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है माइनस 1। ये वाला टर्म इफ यू मल्टीप्लाई दिस विल गेट 20.40 इंटू दिस टर्म विल बी z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ z प्लस 1 प्लस ये वाला टर्म 12.98 इंटू 2 करेंगे सबसे पहले तो लेट अस सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किया है मैंने यहाँ पर, लेट्स राइट इट एज z प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म 8z क्यूब माइनस 24z स्क्वायर प्लस 24z माइनस 8 प्लस इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 20.40 इंटू फर्स्ट z से इसको मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस z प्लस z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1। सिमिलरली ये वाला टर्म 25.96 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट z से मल्टीप्लाई करेंगे z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 से लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 1 प्लस ये वाला टर्म 16.52 z क्यूब प्लस 16.52 इंटू 3 दिस विल बी 49.56 z स्क्वायर प्लस 49.56 z प्लस 16.52 ओनली। अब हमें जो z क्यूब का वगैरह टर्म है उसे कॉमन लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे 16.52 इंटू जेड प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए कौन कौन सा टर्म है z क्यूब का, तो ये 8z क्यूब है, ये 20.40 z क्यूब है 25 और ये एक टर्म है। तो सबसे पहले तो इनका एडिशन कर लेते हैं 8 प्लस 20.40 प्लस 25.96
प्लस 16.5, तो हमें मिलेगा 70.80। सो यहाँ पर लिखेंगे जेड क्यूब का टर्म एज 70.80 जेड क्यूब। क्लियर। अब हम जेड स्क्वेयर की टर्म की बात करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर है देखिए, एक यहाँ पर है, नेक्स्ट अब देखिए -2 प्लस जेड स्क्वेयर यानी कि माइनस जेड स्क्वेयर आता है। इस वाले टर्म में भी देखिए जेड स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा प्लस जेड स्क्वेयर, और यहाँ पर भी है, तो एडिशन कैसा हो जाएगा -24, विल राइट -24 प्लस ये वाला टर्म -20.40, सिमिलरली ये वाला टर्म, अब इस वाले टर्म में तो जेड स्क्वेयर मिला था इन दोनों का डिफरेंस, सो ये आ जाएगा +25.96, और ये वाला टर्म +49.56, सो विल गेट 31.12, एंटायर एडिशन विल बी +31.12 जेड स्क्वेयर। क्लियर। लेट्स गो फॉर जेड टर्म्स। जेड टर्म्स एक यहाँ पर 24 जेड है, इन दिस केस वी आर हैविंग 1 जेड। सिमिलरली सो जो हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा नॉइज़ भी आ रहा है, यू नो, लेट्स दिस आर द पार्ट ऑफ आवर सीरीज। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस जेड और ये -2 जेड, इन दोनों का डिफरेंस माइनस जेड आता है, सो विल गेटिंग दिस टर्म एज 24, ये वाला टर्म -20.40। क्लियर। अब इस वाले टर्म में भी देखिए -2 जेड और +2 जेड, तो ये हो जाएगा -जेड, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -25.96 प्लस ये टर्म है 49.56, तो ये हमें मिलेगा 27.2, सो विल राइट 27.2 सेट। अब लास्ट टर्म की तरफ चलते, रियल नंबर्स। देखिए यहाँ पर -8 है, सो विल राइट -8, यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा +20.40, यहाँ पर -1 है तो -1 और ये -25.96, और यहाँ पर है 16.52, तो ये हमें मिलेगा 2.96, तो यहाँ पर लिखेंगे +2.96, सो ये हो जाएगा हमारा h ऑफ सेट, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डिजिटल फिल्टर, h ऑफ सेट। ओके, थैंक यू।